हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर जेनेटिक बायो क्लासेस। तो आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ने वाले हैं चैप्टर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन का पार्ट 7 और इसमें हम लोग बात करेंगे हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का ये वीडियो। हार्मोनल कंट्रोल ऑफ मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, नर जनन तंत्र का हार्मोनल नियंत्रण। कहता है द ग्रोथ, मेंटेनेंस एंड फंक्शन ऑफ द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन आर अंडर द हार्मोनल कंट्रोल। मैं इसे हिंदी में भी पढ़ देता हूँ। नर जनन तंत्र का वृद्धि, रख रखाव तथा क्रिया हार्मोन से नियंत्रित होता है। ठीक है, कहता क्या है कि जो नर जनन तंत्र होते हैं ना, कहता क्या है कि जो ह्यूमन के बॉडी होते हैं ना, इंसान का बॉडी है ना, तो उनके बॉडी में बहुत सारे सिस्टम होते हैं, है ना, जैसे कि डाइजेस्टिव सिस्टम, पाचन तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, है ना, और मस्कुलर सिस्टम और एस्केलेटरी सिस्टम। तो इस तरह से बहुत सारे सिस्टम होते हैं ह्यूमन बॉडी में, मनुष्य के शरीर में। तो उन सभी सिस्टमों को नियंत्रित करने के लिए दो चीज़ होते हैं, या तो हमारा ब्रेन मतलब मस्तिष्क नियंत्रित करेगा, या तो हमारा हार्मोन नियंत्रित करेगा। क्योंकि हम लोग जानते हैं कि हार्मोन जो होता है वो ग्रंथियों से निकलता है। ठीक है, तो हर एक सिस्टम को कंट्रोल करने के लिए कौन जिम्मेवार होता है? हार्मोन जिम्मेवार होता है। ठीक ना, तो उसी प्रकार जो मेल में, नर में जो रिप्रोडक्टिव ऑर्गेन्स होते हैं, जनन अंग होते हैं, उनको भी हार्मोन ही कंट्रोल करता है। ठीक है, उनके वृद्धि के लिए, उनके रख रखाव के लिए, और या जो भी फंक्शन वो करता है, क्रिया करता है, उनके लिए कौन जिम्मेवार होता है? हार्मोन जिम्मेवार होता है। ठीक है, आगे कहता है GnRH इज सेक्रेटेड बाय हाइपोथैलेमस ग्लैंड। GnRH हाइपोथैलेमस ग्रंथि द्वारा स्रावित होता है। कहता क्या है कि GnRH मतलब गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, है ना, गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, ये एक हार्मोन है जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड से निकलता है। जी, हाइपोथैलेमस पाए जाते हैं हमारे मस्तिष्क में, हमारे ब्रेन में। ठीक ना, तो हमारे ब्रेन में ग्लैंड पाए जाते हैं, ग्रंथि पाई जाती है जिसका नाम हाइपोथैलेमस है, और इनके द्वारा GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन का स्राव होता है, मतलब निकलता है। ठीक है, कहता है इट स्टिमुलेट द एंटीरियर लोब ऑफ द पिट्यूटरी ग्लैंड टू सेक्रेट LH एंड FSH। यह पीयूष ग्रंथि के अग्रभाग को LH तथा FSH स्रावित करने के लिए उद्दीपित करता है। कहने क्या मतलब है कि जो हाइपोथैलेमस ग्लैंड होते हैं ना, हाइपोथैलेमस ग्लैंड, उससे निकला हुआ हार्मोन GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के एंटीरियर लोब को, मतलब अग्रभाग को, आगे वाले हिस्से को, मान के चलिए अगर ये पिट्यूटरी ग्लैंड है ना, तो इनके तीन हिस्से हो गए, ये आगे वाला एंटीरियर लोब, ये बीच वाला मिडिल लोब, और ये है ना पीछे वाला पोस्टीरियर लोब। तो एंटीरियर लोब, मिडिल लोब, पोस्टीरियर लोब। ठीक है, तो ये जो आगे वाला हिस्सा होता है ना, आगे वाला हिस्सा पिट्यूटरी ग्लैंड का, उसी से निकलता है LH और FSH, मतलब लुटिनाइजिंग हार्मोन एंड फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। तो ये दोनों हार्मोन पिट्यूटरी ग्लैंड के जो एंटीरियर लोब से निकलता है, मतलब अग्रभाग से निकलता है, तो उनको निकलवाने के लिए जिम्मेवार कौन है? हाइपोथैलेमस ग्रंथि के द्वारा स्रावित किए गए गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, मतलब GnRH। तो हम कहेंगे कि हाइपोथैलेमस के द्वारा जो हार्मोन निकलता है GnRH गोनेडोट्रोफिन रिलीजिंग हार्मोन, यह पिट्यूटरी ग्लैंड के अग्रभाग को बार बार स्टिमुलेट करता है, उद्दीपित करता है, जिसके वजह से पिट्यूटरी ग्लैंड का आगे वाला यह हिस्सा है ना क्या निकालता है? LH और FSH निकालता है। ठीक है, इन मेल LH इज कॉल्ड interstitial cell stimulating hormone because it stimulate interstitial cell of the testis to secrete androgen। नर में LH को इंटरस्टैटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन ICSH भी कहते हैं, क्योंकि यह विरसन के इंटरस्टैटल सेल को एंड्रोजन हार्मोन निकालने के लिए उद्दीपित करता है। कहने क्या मतलब है कि मेल में, मतलब नर में, उनके टेस्टिस में, पिछले वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था टेस्टिस का पूरा फंक्शन, तो वहाँ पे आप लोग देख लेंगे कि इंटरस्टैटल सेल के बारे में बता दिया है।
ठीक है। तो मेल के जो टेस्टिस में इंटरस्टेटल सेल होते हैं ना, तो उनको स्टिमुलेट करने के लिए जो हार्मोन होता है LH, जो पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलता है, ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन, उसको हम लोग कहते हैं ICSH। मतलब इसका दूसरा नाम, LH का दूसरा नाम ICSH भी है, मतलब इंटरस्टेटल सेल स्टिमुलेटिंग हार्मोन। मतलब एक ऐसा हार्मोन जो इंटरस्टेटल सेल को स्टिमुलेट करेगा। क्या करेगा? स्टिमुलेट करेगा, उद्दीपित करेगा। बातें समझ में आ रही है? इंटरस्टेटल सेल को जो स्टिमुलेट करेगा उस हार्मोन को हम लोग ICSH कहेंगे। ठीक है। तो इस प्रकार से LH का दूसरा नाम ICSH भी होता है। ठीक है। अब ये ऐसे क्यों करता है? मतलब इंटरस्टेटल सेल को स्टिमुलेट क्यों करता है? ताकि इंटरस्टेटल सेल एक हार्मोन निकाल सके जिसका नाम है एंड्रोजन। क्या नाम है? एंड्रोजन। तो इंटरस्टेटल सेल एंड्रोजन निकालती है कब? जब उसे LH या ICSH कहते हैं जिसे, वह है ना इंटरस्टेटल सेल को स्टिमुलेट करती है तब। ठीक है। आगे कहता है टेस्टोस्टेरोन इज द प्रिंसिपल एंड्रोजन which brings about the growth of the secondary sex organ and development of the secondary sexual character। नर में टेस्टोस्टेरोन एक प्रधान एंड्रोजन है जो द्वितीयक लिंगी अंग की वृद्धि और द्वितीयक लिंगी लक्षण के विकास को नर में लाता है। ठीक है। कहता क्या है कि जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो एक प्रकार का एंड्रोजन, मुख्य एंड्रोजन है। ठीक है। क्या है? एक प्रकार का मुख्य एंड्रोजन है। हालांकि जो एंड्रोजन होते हैं ना, इनके और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं। ठीक ना? और भी बहुत सारे हार्मोन होते हैं जिनमें टेस्टोस्टेरोन प्राइमरी है, टेस्टोस्टेरोन मुख्य है। ठीक है। तो जो एंड्रोजन होते हैं ना, एंड्रोजन हार्मोन, उसके बहुत सारे और भी हार्मोन होते हैं, जैसे कि टेस्टोस्टेरोन एक हो गया, दूसरा DHEA डिहाइड्रो एपिएनरोस्टेरोन, एंड्रोस्टेरोन, एनरोस्टेनिडियोन। तो इस प्रकार से ये कुछ ऐसे हार्मोन्स हैं जो कि एंड्रोजन के हार्मोन है। ठीक ना? तो एंड्रोजन हार्मोन में तो बहुत सारे हार्मोन आ गए, इनमें से जो टेस्टोस्टेरोन होता है ना, वो प्रमुख मतलब मेन प्रिंसिपल हार्मोन होता है। ठीक है। जिनका काम क्या है? वैसे सबका काम सेम ही है, तो इनका काम खास तौर पे क्या होता है कि डेवलपमेंट ऑफ सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन और कैरेक्टर। मतलब नर में, मेल में जो द्वितीयक लक्षण होता है, द्वितीयक लिंगी लक्षण होता है, द्वितीयक सेक्स ऑर्गन का जो डेवलपमेंट होता है, उनका लाना ये इन सब हार्मोन का काम है। ठीक है। जैसे कि दाढ़ी मूंछ का आना, कंधे का चौड़ा होना, आवाज़ का मोटा होना लड़कों में, तो ये सारे जो लक्षण होते हैं, कैरेक्टर्स होते हैं, वो इन्हीं हार्मोन की वजह से आता है। ठीक है। कहता है FSH स्टिमुलेट सर्टुली सेल्स ऑफ द टेस्टिस टू सेक्रेट एन एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP दैट कंसंट्रेट टेस्टोस्टेरोन इन द सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। FSH विरसन के सर्टुली सेल को एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालने के लिए उद्दीपित करता है, जो शुक्रजनक नलिका में टेस्टोस्टेरोन को सांद्रित करके रखता है। ठीक है। अब क्या कहता है कि जो FSH होता है, पिट्यूटरी ग्लैंड तो दो हार्मोन निकालता था ना, एक LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन है ना, जो कि इंटरस्टेटल सेल को स्टिमुलेट करता था, जिससे एंड्रोजन हार्मोन निकलता था, है ना। तो उससे फिर आगे सेकेंडरी सेक्स ऑर्गन का डेवलपमेंट होता था, है ना। तो अब यहाँ क्या कह रहा है कि पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन और निकालता है जिसका नाम है FSH, फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन। ये हार्मोन क्या करती है कि उसी टेस्टिस में जो सर्टोली सेल पाई जाती है, उनको ये बार बार क्या करता है कि स्टिमुलेट करता है, जिसकी वजह से सर्टोली सेल एक और हार्मोन निकालती है जिसका नाम है एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन ABP, शॉर्ट फॉर्म में से ABP कहते हैं। कहता है अब ये ABP क्या करता है कि टेस्टोस्टेरोन जो कि इंटरस्टेटल सेल के द्वारा निकल रहा था, उनके लेवल को कंसंट्रेट करके रखता है, मतलब कि बराबर करके रखता है, ना बढ़ने देता है ना घटने देता है। टेस्टोस्टेरोन के लेवल को शुक्रजनक नलिका में, है ना, ABP क्या करके रखता है? देखिए वर्ड से पता चल रहा है, बाइंडिंग प्रोटीन मतलब बंद, मतलब बाइंड करने वाला, उसको क्लोज कर देने वाला, थोड़ा सा उसको क्लोज करता, बाइंड करता, जिसकी वजह से टेस्टोस्टेरोन का लेवल जो है सांद्रित रहता है, मतलब कि बराबर रहता है। ठीक है। सर्टोली सेल आल्सो सेक्रेट अ प्रोटीन हार्मोन called inhibin which suppresses
एफएसएच सिंथेसिस। सर्टोली कोशिका एक प्रोटीन हार्मोन भी निकालती है जिसे रोधक कहते हैं, जो एफएसएच के ज़्यादा निर्माण को रोकता है। अब क्या कहता है कि जिस सर्टोली सेल पर एफएसएच आके स्टिमुलेट करवा रहा था सर्टोली सेल को, और सर्टोली सेल एबीपी प्रोटीन मतलब हार्मोन निकालती थी, एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालती थी, अब वही सर्टोली सेल एक और हार्मोन निकालती है जिसका नाम है इनहिबिन। ठीक है, ये इनहिबिन हार्मोन क्या करती है, फिर से पिट्यूटरी ग्लैंड से निकलने वाले एफएसएच को, है ना, क्या करता है, रोकता है, मतलब उसके ज़्यादा निर्माण को रोकता है। क्यों? अगर सर्टोली सेल, है ना, इनहिबिन को निकालती है तो इसका क्या मतलब हो जाता है कि एफएसएच का लेवल, है ना, बराबर रहे या एफएसएच ज़्यादा ना निकले। अगर एफएसएच ज़्यादा निकल जाएगा तो फिर वो किस पे ज़्यादा असर करेगा, सर्टोली सेल पर, तो सर्टोली सेल ज़्यादा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालेगा। जब सर्टोली सेल ज़्यादा एंड्रोजन बाइंडिंग प्रोटीन निकालेगा तो फिर क्या होगा, एंड्रोजन हार्मोन पर पूरा रोक लग जाएगा, और एंड्रोजन हार्मोन नहीं निकलेगा तो फिर सेकेंडरी सेक्स कैरेक्टर डेवलप नहीं होगा लड़कों में, बॉयज़ में। ठीक ना, तो इसलिए सर्टोली सेल एक और हार्मोन निकाल देती है इनहिबिन, जिसके वजह से क्या होता है, एफएसएच का जो निर्माण होता है, सिंथेसिस होता है, वो थोड़ा सा रुक जाता है। ठीक ना, ज़्यादा निर्माण होने से इसे रोकता है, इसीलिए तो इसका नाम रोधक हार्मोन में पड़ जाता है। इनहिबिन मतलब होता है रोधक, मतलब रोकने वाला। ठीक है, आगे कहता है एफएसएच एक्ट डायरेक्टली ऑन स्पर्मेटोगोनिया टू स्टिमुलेट स्पर्म प्रोडक्शन। एफएसएच शुक्रजन पर सीधा असर करके उसे शुक्राणु बनने के लिए उद्दीपित करता है। अब क्या कहता है कि एफएसएच जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग, ये टेस्टिस के अंदर जो स्पर्मेटोगोनिया पाया जाता था, आप लोग को याद होगा या पिछले वीडियो में आप देख सकते हैं जहां मैंने टेस्टिस में स्पर्म के फॉर्मेशन के बारे में बताया था कि वहां पे जो क्यूबाइडल सेल जो कि स्पर्मेटोगोनिया बनता है, और स्पर्मेटोगोनिया आगे चल के जो प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, फिर सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट बनता है, वो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट फिर आगे चल के स्पर्मेटिड बनता है, स्पर्मेटिड फिर स्पर्मेटोजोआ बनता है, वो स्पर्मेटोजोआ फिर स्पर्म बनता है। तो इन सब से मतलब कहने क्या मतलब है कि स्पर्मेटोगोनिया जो स्पर्म बनता है, वो इसको स्पर्म बनाने के लिए जिम्मेदार होता है एफएसएच। ठीक है, तो एफएसएच अगर ये फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग हार्मोन, है ना, स्पर्मेटोगोनिया पर असर नहीं करेगी, एक्टिव इस पर रिएक्शन नहीं करेगा, तो स्पर्मेटोगोनिया में मियोसिस डिवीजन नहीं होगा। जब मियोसिस डिवीजन नहीं होगा तो इसमें स्पर्म भी नहीं बन सकता है। तो कहने क्या मतलब है कि एफएसएच जो है फॉलिकुलर स्टिमुलेटिंग सेल, वो स्पर्मेटोगोनिया पर, है ना, आके एक्टिव होता है, उस पर स्टिमुलेशन करता है, जिसके वजह से स्पर्मेटोगोनिया, है ना, स्पर्म में कन्वर्ट होने लगता है। ठीक है, या स्पर्म का फॉर्मेशन करता है। इस वीडियो से रिलेटेड मैंने और भी वीडियो पार्ट वाइज डाल रखे हैं, आप चैनल पे जाके उसे देख सकते हैं। तब तक के लिए थैंक्स लॉट्स।